छत्तीसगढ़ में धान खरीदी खत्म हो गई है, लेकिन इस बार गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में धान खरीदी का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। साथ ही एक बड़ा गड़बड़ झाला भी सामने आया है। जिले में 105 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जो 8 लाख क्विंटल पीछे रहा, जबकि इस बार 3 लाख से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। रकबा भी करीब 2,33,000 हेक्टेयर बढ़ा था। इसके अलावा किसानों के साथ एक धोखा भी किया गया है। MU 1010 धान की किस्म को मोटे धान के रूप में खरीदा गया है, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल 20 रुपए का त्वरित नुकसान हुआ है। MU 1010 धान पिछले साल तक पतले धान के रूप में खरीदा गया था, लेकिन इस बार किसानों को जब पर्ची मिली तो उसमें मोटे धान के रूप में खरीदी दिखाई गई। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम से जारी पत्र में MU 1010 धान पतले किस्म का है। कृषि विभाग के उप संचालक ने भी इसे पतले किस्म का धान बताया है। वहीं पेंड्रा धान खरीदी केंद्र के प्रभारी के मुताबिक अधिकारियों ने मौखिक रूप से धान को मोटे के रूप में खरीदने का आदेश दिया था, इसलिए मोटे के रूप में ही खरीदा गया है। मामले में अब किसान आंदोलन की तैयारी में है। पिछले साल 6 लाख क्विंटल से ज्यादा पतले धान की खरीदी हुई थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 1 लाख क्विंटल भी नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ये गड़बड़ी किसे फायदा पहुंचाने के लिए की गई है? किसानों को नुकसान पहुंचाकर किसे फायदा पहुंचाया गया है? 10 को मोटे में लेंगे, मोटे में ले रहे हैं, तब अब इसके बारे में हम नहीं बता सकते। अब जाने सरकार ऊपर वाला। हाँ, कोई कागज वागज नहीं दिखाए हैं? नहीं दिखाए हैं, जो वहाँ पोस्टर लगा है उसी को हम देखें। अच्छा, पिछले साल तक 1010 किस में बिकता था? पिछले साल तो 18 रुपया 88 मोटे में था कि पतले में? पतले मोटे में ले रहे तो नुकसान हो ही रहे। कितना नुकसान हो जाएगा? लगभग 20 रुपये। 20 रुपए का नुकसान होगा। 50 क्विंटल में वही लगभग 2000। तो क्या धान एक साल में मोटा हो जाता है क्या? 1010 मोटा नहीं होता है। सरकार मोटा हो जाता है। सरकार किसानों के साथ छल हो रहा है। किसानों के साथ छल। कलेक्टर मैडम के मौखिक आदेश के अनुसार खरीद रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसा किसानों को शोषण हो रहा है। इससे फायदा किसको हो रहा है? व्यापारियों को हो रहा है, क्योंकि हमारा पतला धान मोटा में खरीद करके व्यापारी पतले के रूप से बेचेगा। ये जो बीज निगम से 1010 आता है, ये तो पतला धान में आता है जी। कितने साल से लगभग ये आ रहा है और अपन क्या बोल के किसानों को देते हैं? करीब 15 साल हो गए। 10 साल से ऊपर की वेराइटियाँ हैं। हाँ, और क्षेत्र में बहुत पॉपुलर है, पतला है ये। तो ज्यादा जानकारी के साथ दुर्गेश जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, पेंड्रा धान खरीदी केंद्र के प्रभारी का कहना है कि अधिकारियों के मौखिक रूप से मोटे रूप में धान खरीदने के आदेश दिए गए थे। ये मौखिक रूप में थे और इसके बाद मोटे ही रूप में धान खरीद लिया गया। देखिए, ये बड़ी विडंबना का विषय है कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के तीनों विकास खंड में जो धान खरीदी केंद्र बनाया जाए, वहाँ पर 1010 वैरायटी का जो धान है, जिसे बीज कृषि विकास निगम जिसे पतले धान के रूप में पिछले 11-12 सालों से किसानों को देता आ रहा है, और विगत वर्षों में भी इन धान खरीदी केंद्रों में इस वैरायटी के धान की खरीदी पतले धान के रूप में हुई है। लेकिन इस वर्ष ही इस धान की खरीदी मोटे के रूप में की गई, और आंकड़े इस बात की तस्दीक करती हैं कि क्योंकि जब पिछले बार धान की खरीदी हुई, तब जो जिले का आंकड़ा था वो 7,49,000 क्विंटल के लगभग था, जिसमें से 6 लाख क्विंटल से ज्यादा की खरीदी सिर्फ पतले धान की हुई थी। जबकि इस बार पतले धान का आंकड़ा 1 लाख क्विंटल भी नहीं पहुंचा, 97,000 क्विंटल के आसपास रुक गया, और मोटे धान की खरीद क्विंटल के आसपास है। तो ये एक बड़ा उलटफेर हुआ है, बड़ा आंकड़ों में हेरा फेरी की गई है, जबकि मोटे और पतले धान में प्रति क्विंटल का जो अंतर है वो 20 रुपए का है। अब ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, और किसान भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि 20 रुपए का जो फायदा है वो अल्टीमेटली दिया किसे गया, क्योंकि ये इस धान का वो सीधे राइस मिलरों को कस्टम मिलिंग के लिए दिया जाना है, और जहां से ये पीडीएस दुकानों तक पहुंचेंगे। तो आखिर में ये जो पतला धान है, जो जिसे पिछले बार मोटा धान के रूप में इस बार खरीद लिया गया है, तो ये क्या सीधे कस्टम मिलरों को फायदा पहुंचाने के लिए है? ये इसे लेकर किसान सशंकित है और अब आंदोलन की बात भी कर रहे हैं। जी शिवानी, बिल्कुल, मामला बड़ा है, संगीन है, और बिल्कुल किसानों को चोट तो पहुंची है, क्योंकि बड़ा नुकसान उनको हुआ है, और ये देखने वाली बात है कि किससे आखिरकार ये फायदा पहुंचाया गया है। धन्यवाद दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए।